हेलो बच्चों। इट्स बीन लॉन्ग टाइम। हम अपने वीडियो में मिल रहे हैं और बच्चों जस्ट वी हैव स्टार्टिंग समथिंग डिफरेंट एक्चुअली, बट वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। उसका रीज़न यही था कि आपको पता है कि पॉडकास्ट के लिए आपको एक रिसोर्सेज चाहिए, जैसे कि एक ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं हम, तो वो चाहिए होता है। तो जितने भी अपने आसपास में मेरे जान पहचान में थे, तो उन्होंने हमने तो कंटिन्यू किया एक्चुअली में, जितना भी पॉसिबल हो पाया और जितनी भी जानकारी हो पाई जस्ट वी हैव प्रोवाइडेड। लेकिन वो कंटिन्यू नहीं हो पाया और नहीं मैं कर पाया। लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि यार इस चीज़ को रोकने से बेहतर है कि मैं कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करूं। सो आज से ना हम एक टॉपिक उठाया करेंगे, उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। मेरा टारगेट ये नहीं होगा इस टॉपिक के अंदर में कि हम ना किसी क्लास को पास करने के लिए पढ़ रहे हैं। ये इट्स अ जनरल नॉलेज एक्चुअली, ओके। और ऐसा नहीं कि एग्जाम में काम नहीं आएगा, इट विल ऑल्सो हेल्प इन योर एग्जाम, बट मेनली it's only for your knowledge. It is it is also relevant for those students who are not preparing for anything. तो ये किसी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इवन हाउस वाइफ हो गए या फिर वट एवर, मतलब कि बोल सकते हो कि मतलब कि खतरनाक ही होने वाला है जो भी क्लास होने वाला है। ठीक है भाई, देखो पंखा बंद करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो एक एक ना ह्यूमन एक रिसोर्सेस, एक ना, जैसे मैंने ह्यूमन रिसोर्सेस की बात करी, तो ह्यूमन रिसोर्सेस एक टॉपिक ही है अपने आप में। इसमें ना एक क्वेश्चन दे रखा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। मतलब कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर में काम करती है उसको हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। और विद दिस इफ यू वांट टू मेक नोट्स, सो आप वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज आप सुन भी लेंगे अच्छे से, तो इट विल रेलिवेंट एक्चुअली, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने एक ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर में आता है, जो कि एक 1985 के अंदर में आपका बनाया गया था। और इसका एम क्या था? इंप्रूव पीपल्स स्किल एक्चुअली, कि लोगों को स्किल को सुधारना है। अगर मैं आज की बात करूं, मैं आप बोलते हो कि सर मेरे को ना साइंस आता है, मेरे को यार मैथ्स आता है, मेरे को ना मतलब कि मेरे को इस चीज़ का नॉलेज है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ यार कि ये नॉलेज ना यार सबके पास ही है। सबके पास इन द सेंस कि कई सारे लोगों के पास है, मतलब नंबर बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन हाँ, इस टाइम पर अगर आप बहुत अच्छे से कोडिंग के बारे में जानते हो, बहुत अच्छे से आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानते हो, आप नेटवर्किंग के बारे में जानते हो, शायद आप कुछ लोगों के बीच में आप हो सकते हैं सारी चीजें, ठीक है। तो इसका एम था पीपल्स के स्किल को इंप्रूव करना। और दिस जस्ट शो हाउ इंप्रूव पीपल आर एज अ रिसोर्सेज फॉर द कंट्री। जैसे कि हम रिसोर्सेज की बात करें तो आपका, जैसे कि आपका माउंटेन रिसोर्सेस है, वाटर आपका रिसोर्सेस है, एयर आपका रिसोर्सेस है। इन सब के साथ सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका ह्यूमन रिसोर्सेज होता है, क्योंकि जो भी चीज हम यूज कर पा रहे हैं उसमें सबसे पहले यूज हो रहा है किस चीजों का? किसका? ह्यूमन उसको एक्सक्रिएट कर पा रहे हैं। जो भी हम मटेरियल यूज कर पा रहे हैं, जो भी हम कुछ चीजें यूज कर पा रहे हैं, वो एक्सक्रिएट कौन कर पा रहा है? उसके बारे में बताया किसने? उसको डिस्कवर या फिर इन्वेंशन किसने किया? तो ह्यूमन ने। तो फर्स्टली ह्यूमन इज द मेन रिसोर्सेस, राइट। तो थोड़ा सा हम बुक के हिसाब से देखते हैं कि पीपल्स आर अ नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्सेस। नेशंस bounty peoples become the significant only when the people find it useful. It is people with their demands and the ability that turn them into the resources. मतलब कि रिसोर्सेस हम उसको बोल रहे हैं जब ये डिमांड में आ जाए। लाइक जैसे कि मान लिया कि कोई पहाड़ है, रिसोर्सेस नहीं भी हो सकता है, लेकिन कल डिमांड में आया। जैसे अभी कुछ दिन पहले क्या था कि आरावली पहाड़ के लिए बहुत सारे कुछ लोगों ने अभियान चलाया उसको बचाने के लिए, क्योंकि सरकार उसको खत्म कर रही थी, या फिर बोले कि आपका गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उसको खत्म कर रही थी। लेकिन लोगों को क्या लगा कि भाई हमारे रिसोर्सेज मतलब कि हमारे बहुत काम में है वो चीजें, तो लोगों ने उसको बचाने के लिए उसको कैंपिंग चलाया बहुत सारा, वो बच भी गया वो, मतलब कि उसको रोका गया उन चीजों करने से, ठीक है। तो इसके अंदर में क्या है? रिसोर्सेज। हेंस ह्यूमन इज द अल्टीमेट रिसोर्सेज। हेल्दी, जैसे कि हम हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट, और जो आपके माइंडेड होते हैं। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर ये ऐसा पॉसिबल होगा कभी, अगर ये दुनिया चलती भी रही लाखों करोड़ों साल बाद, तो इंसान ये भी जान लेगा कि अगर भगवान है
तो भगवान को खोज लेगा इंसान, उनसे मिल लेगा इंसान। अगर सच में स्वर्ग की सीढ़ी है तो इंसान उसको ढूंढ लेगा। ठीक है, इट्स रियल। क्योंकि अगर मैं आज से अगर मैं 5,000 10,000 साल पहले की अगर बात करूं मैं, तो अगर मैं बोल सकता था कि क्या हम चांद पे जा सकते हैं, क्या हम आसमान में, हवा में, क्या अंतरिक्ष में रह सकते हैं, क्या हम लाखों मील दूरी बात कर सकते हैं, क्या हम करोड़ों का हिसाब चुटकियों में कर सकते हैं, क्या हम जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया आपका, अनेक अनेक प्रकार की मशीनें बना रखी हैं, तो शायद ये कभी किसी टाइम पर ये सपना था। लेकिन आज तो ये सपना नहीं है ना, आज तो भाई रियल है, ये सारी कुछ चीजें हो रही हैं। तो मतलब कि अगर मैं ये बोल रहा हूं कि अगर सच में गॉड एग्जिस्ट करता है तो एक दिन इंसान इसको भी जरूर ढूंढ लेंगे। ठीक है, human resources like the other resources are not the equally distributed over the world. They differ in their educational level, age and the sex, और their numbers and the characteristics also keep change। मतलब कि बात डिपेंड कर रहा है, मान लो कि भाई मेरे कंट्री के अंदर में, हमारे कंट्री के अंदर में मान लो कोल बहुत ज़्यादा है, तो जरूरी तो नहीं है कि नेपाल में भी कोल बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो मतलब डिपेंड करेगा कि मतलब कि प्रेजेंट एबिलिटी, मतलब कि कहाँ पे ये मतलब पाया जा रहा है, ये मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो सकता है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगा आपके एजुकेशन लेवल पर कि हमारे पास इक्विपमेंट्स कितने हैं, हमारे पास एजुकेशन कितना है कि हम उसको कितना एक्सक्रेट कर पा रहे हैं। ठीक है, एज के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, एंड देयर नंबर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो कीप चेंजिंग। ठीक है, तो इस तरीके से सारा कुछ इसके अंदर में दे रखा है। इसमें एक चीज़ें और भी होगी, मैं बताना चाहता हूँ आपको। जैसे डू यू नो, जैसे प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना PKVY ये चलाया गया था। इसके अंदर पर्टिकुलर किसी प्रधानमंत्री का नहीं, प्रधानमंत्री की तरफ से हुआ था। आप इसे डॉक्टर मनमोहन जी का नाम नहीं ले सकते, आप नरेंद्र मोदी जी का नाम ले नहीं सकते। मतलब कि ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा चला गया था, इसलिए इसका नाम रखा गया PKVY। किसी का नाम नहीं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वॉज स्टार्ट इन द 2015। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो 2015 के अंदर में 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि मोदी जी की सरकार थी उस समय। एमिंग टू द ट्रेन वन कोर इंडियन यूथ, मतलब कि उस समय इंडियन यूथ को स्किल्ड करने के लिए ये अभियान चलाया गया था। मतलब कि ये स्किल जो प्रोग्राम था वो चलाया गया था, और फ्रॉम 2016 से लेकर 2020 तक का चला गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? दिस स्कीम इज टू इनकरेज एप्टीट्यूड टुवर्ड्स द एम्प्लॉयबल स्किल्स बाय द गिविंग क्वालिटी ट्रेनिंग टू प्रोबेबल एंड द एग्जिस्टिंग वेजेस अर्निंग। मतलब कि आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि आज इंसान 10वीं पढ़ लिया, 12वीं पढ़ लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, जब जॉब के लिए जा रहा है तो 10,000 12,000 15,000 मिल रहा है। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि यार अगर इंसान नहीं भी पढ़ता ना, जब भी 10 12 15,000 20,000 तो कमा ही सकता है वो। ठीक है, हाँ हार्डवर्क करना पड़ेगा लेकिन कमा तो सकता ही है। तो फिर उसको ग्रेजुएशन करने से फायदा क्या हुआ? तो मतलब वही था कि इंसान सिर्फ पढ़ रहा है, दे डोंट हैव स्किल एक्चुअली। तो इसी वजह से PKVY जो आया था, प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना, तो इसके अंदर में लोगों को एक किसी भी चीज में एक चीजों को स्किल्ड किया जाता था कि भाई कोई भी मत मान ले कि ये मार्कर है, ये ठीक है ना, ये मार्कर बन रहा है, ये कैसे मार्कर बन रहा है, इसका इंक कैसे बन रहा है, ये क्या बन रहा है, इसके अंदर में अगर आप स्किल्ड अगर हैं तो क्या ये मार्कर की फैक्ट्री आप खुद भी खोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कैपिटल चाहिए, और कैपिटल चाहिए प्लस आपका एक स्किल्ड चाहिए इंसान। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो ये आपका एक पेज आपका ये था, ये आपका कंप्लीट हुआ। एंड नॉट वी विल सी इन द नेक्स्ट पेज, हम देखेंगे बाद में, छोटा छोटा टॉपिक बनाऊंगा मैं और उसके अंदर बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर द क्लास, बाय बाय, टेक केयर।